हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द सावन डायरीज। आज हम लोग जा रहे हैं महावीर मंदिर। रेडी हैं, बस जो भी बेसिक चीज़ें, एक बैग ले लेंगे और ये सही छोटी चीज़ें। और हाँ, आज एक माइक है मेरे पास में, तो इसको कनेक्ट करते हैं, इसकी टेस्टिंग भी हो जाएगी आज बेटर साउंड क्वालिटी के लिए, है ना। तो ये जब स्टार्ट होता है कनेक्टर कनेक्ट, तो यहाँ पे ये पहले ब्लिंक करता रहता है कनेक्टर, बट वंस इट स्टेबल इट मीन्स इट्स कनेक्टेड नाउ। तो इसको लगा के टेस्ट करता हूँ। वैसे अब आवाज़ तो आ रहा होगा, मुझे पता नहीं अभी, तो जब मैं देखूँगा इसको बाद में, शायद आप लोग को अभी से पता चलना शुरू हो गया होगा इफ़ देयर इज़ एनी इम्प्रूवमेंट इन वॉल्यूम। और एक और है, मैंने ये 2 वाले लिए थे, बोया थोड़ा सा बेटर है अन्य ब्रांड्स जो अवेलेबल है। तो एक मैडम के लिए कि अगर उनको भी कुछ बोलना हो ट्रैवल के दरमियान, तो वैसे भी, और अगर मैं सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ तो एक बैकअप रहेगा कि अगर एक का पावर लो भी हो गया तो एक तो कम से कम चलेगा। अदरवाइज सिंगल वाला भी अवेलेबल है, दैट विल बी लेस कॉस्टली। तो अभी निकलेंगे थोड़ी देर में। हाँ, तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जब कैब बुक कर रहे हैं तो वो लोग बोल रहे हैं कि वो कर भी गैया, एक जगह कर भी गैया रेलवे जंक्शन के अपोजिट साइड उधर उतारेंगे। तो अब है क्या कि, और महावीर मंदिर है पटना जंक्शन के 1 नंबर प्लेटफॉर्म के साइड, और ये लोग एग्री कर रहे हैं उतारने के लिए 10 नंबर प्लेटफॉर्म के साइड। तो फिर हम लोगों को पुल क्रॉस करके जाना पड़ेगा, और उसमें एक चांस है ये कि रेलवे प्लेटफॉर्म अगर क्रॉस करते हैं जैसे पुल के ऊपर से, यहाँ का ट्रैफिक मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, और लोग हॉकिंग भी बहुत करते हैं, मतलब सर दर्द करने लगता है मतलब। ओके गेट रेडी देन। तो फाइनली वी डिसाइडेड, ये है, हालत देख के लग रहा है कि मिशन सक्सेसफुल होगा नहीं होगा। तो अभी हम लोग पहुंच गए यहाँ महावीर मंदिर पटना के पास में। बहुत ज़्यादा शोर है चारों तरफ, टोटली कैओस। और ये बीच में यहाँ पे जो गोलंबर था उसको तोड़ा गया है, तो मैंने यहीं पे स्कूटी पार्क की और अब मैं बढ़ रहा हूँ मंदिर की ओर। चलिए, सामने ही मंदिर है। ये सामने बिल्कुल पटना जंक्शन। आज सैटरडे है इसलिए भी क्राउड थोड़ा ज़्यादा ही है। ये काउंटर्स भी चेंज किए इन्होंने, इंट्रेंस इसका ऐसा बना दिया, देखिए यहाँ पे नया बोर्ड है ये। और ये शूज़ रखने के जो स्टैंड है वो भी पहले इंट्रेंस से राइट साइड में थे, तो अभी इसको चेंज करके लेफ्ट किया है टोटली, और राइट साइड में नैवेद्यम प्रसाद का काउंटर डाला है। सो बेटू इज टेंस्ड, हर शूज़ दे आर कीपिंग। ओके, इस तरह के टोकन मिलते हैं आपको। तो मेरा 87 नंबर टोकन। वहाँ पर हाथ पैर धोने की भी व्यवस्था थी पहले, यहीं पे बगल में दाहिने साइड में हाथ पैर धोने की व्यवस्था थी। अच्छा, वो अभी भी है यहाँ। बढ़िया से। अब हम लोग जा रहे हैं प्रसाद काउंटर पे, टोकन ले लेते हैं। ये पर्ची कटानी पड़ेगी आपको। तो यहाँ पे रेट लिखा हुआ है, 1 किलोग्राम का 360 रुपये, 500 ग्राम का 180, 250 ग्राम का 90। और हम लोग अब कलेक्ट करेंगे, कोई थैली देंगे और उसके साथ एक नैवेद्यम का ऐसा पैकेट मिलता है। और यहाँ माला भी मिलती है यहाँ पे, तो वो भी देखते हैं। तो आपको माला के लिए भी पर्ची कटानी पड़ेगी। भैया आपका YouTube चैनल का नाम क्या है? हाँ, द सावन डायरीज। सावन डायरीज। हाँ, हमने एक गेंदा और एक तुलसी की माला ली, और अब हम बढ़ रहे हैं मंदिर की ओर। तो ये नंदी क्यों देख लीजिए, उधर जाइए आप। तो यहाँ पर ये है, लेडीज जेंट्स अलग क्यों कर दिए, तो वाइफ उधर क्यों में है, मैं अलग क्यों में हूँ यहाँ। तो ये लंबा सा क्यों है। और एक और चेंज है, वहाँ पे डिस्प्ले भी लगा दिए, तो आप वहाँ दर्शन कर सकते हैं डिस्प्ले में भी, जब तक आप क्यू में हैं। 2 विग्रह हैं यहाँ पे। हाँ, तो जिन्हें प्रसाद नहीं चढ़ाना है, जिन्हें सिर्फ दर्शन करना है, उन्हें डायरेक्ट बोले एंट्री लेने के लिए, और वो साइड से ले लेंगे। और जैसे जिनको प्रसाद चढ़ाना है उसके लिए मतलब अलग क्यू मेंटेन किए हुए हैं।
आपको यहाँ पे कैसा लगा? हाँ अच्छा, ये मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं तो दैट्स रियली नाइस। हाँ भाई साहब, आपका नाम क्या हुआ? उमंग। उमंग, कहाँ के रहने वाले हैं? यही कह रहे हैं। यही मतलब पटना कहाँ? पटना दानापुर कैंट। अच्छा, दानापुर कैंट से है। हाँ तो मुझे अच्छा लगता है, मैं जब भी आता हूँ पटना तो मोस्टली मैं एक बार तो विजिट करता ही हूँ। यहाँ पे अच्छा लगता है। हाँ अच्छा लगता है। ये लोग अलग क्यों है यहाँ पे? मगर ये पहली बार ऐसा लग रहा है कि लेडीज़ का क्यों जेंट्स के क्यों से ज़्यादा लंबा है ना? हाँ ठीक। देखिए यहाँ पे स्क्रीन में है लिखा हुआ, एक मनोकामना पूर्ण और दूसरे दुखहरण हनुमान जी विराजमान हैं। तो दो विग्रह है, अंदर से शायद ये दिखाना पॉसिबल ना हो क्योंकि क्राउड तो है। और इसके अलावा मंदिर में यहाँ पे देखिए सावन का रुद्राभिषेक का बुकिंग 12 मई 2025 से प्रारंभ हो रहा है। और बहुत कुछ फैसिलिटीज़ है, जैसे महावीर मंदिर पूजा पाठ बुकिंग काउंटर, तो आप पूजा पाठ की बुकिंग भी करा सकते हैं। और बहुत सारे हैं, जप पाठ है ना। और यहाँ पर ज्योतिष केंद्र भी है और एक ग्रह रत्न विक्रय केंद्र, और ये स्वर्गीय आचार्य किशोर कुमार जी। तो शायद में वहाँ पर एक रेट लिस्ट भी डाला गया है, यहाँ से मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो श्री रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जप, हनुमान चालीसा पाठ, राम रक्षा स्तोत्र, सुंदरकांड, वाल्मीकि सुंदरकांड, दुर्गा सप्तशती पाठ, तो वो सारे रेट लिस्ट डाले हुए वहाँ पे। दिव्य अर्पण, भगवान का भोग, सिंदूर श्रृंगार, तो इस तरह की सेवाएं भी आप मंदिर से ले सकते हैं। और उसकी बुकिंग के लिए ये काउंटर है, जस्ट मंदिर एंट्रांस से यहाँ राइट साइड में। माई वाइफ इज स्टिल वेरी फार। यहाँ पे पुलिस नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। तो मुझे लगता है एक्चुअली क्राउड बहुत ज़्यादा हो जाता है और रामनवमी वगैरह में तो बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है, तो इसके कारण यहाँ पर ये सुरक्षा ज़रूरी भी है। पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित है यहाँ। और नॉर्थ इंडिया में ये वैष्णो देवी के बाद सबसे मोस्ट विजिटेड टेम्पल भी है। और इंडिया के अगर जैसे कि जो सबसे प्रमुख महावीर टेम्पल्स हैं, जैसे मेहदीपुर बालाजी हो गए, सालासर बालाजी हो गए, तो उन्हीं के साथ इनका भी मतलब नाम आता है। तो ये अगर प्रमुख तीर्थ बोलेंगे महावीर जी के तो उनमें ये एक है। और उत्तर भारत में वैष्णो देवी के बाद सबसे ज़्यादा विजिट किया गया तीर्थ भी है ये। ऊपर में राम दरबार की छवि उकेरी गई है, वो लाइट उस पर आ रहा है तो इसलिए शायद अच्छे से ना विजिबल हो। और वहाँ पे श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण भरत शत्रु, हाँ लक्ष्मण जी भी है, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और हनुमान। और देखिए किस तरह आगे बढ़ने के लिए बोल रहे, सीताराम आगे बढ़िए। आप लोग दर्शन करें। श्री महावीर मंदिर पटना के हनुमान जी का। और इसमें एक राम और हनुमान के मिलाप का भी एक चित्र है और एक हनुमान जी का ऐसा ही फोटो है, तो दो चित्र भी रखे हुए इसमें। चलिए आगे बढ़ते चलिए सर, लाइन इधर जाम पे आगे बढ़िए। जय श्री राम, जय श्री राम। संकट मोचन कृपा निदान। और वाइफ अपोजिट डायरेक्शन में निकले के लिए राइट साइड, तो मैं इधर लेफ्ट साइड निकल आया, वाइफ हाँ वो राइट साइड में निकलेंगी। यहाँ पर एक शिव जी का भी मंदिर है।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक्चुअली कुछ लोग यहाँ पे भी प्रसाद चढ़ा देते हैं नैवेद्यम, जो कि एक बार हनुमान जी को चढ़ाने के बाद वापस नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो उसका भोग ऑलरेडी लग चुका होता है। तो ये मंदिर का पिछला हिस्सा, तो आपकी परिक्रमा भी हो जाती है इस प्रकार। और मैं जा रहा हूँ राइट साइड, यहाँ पर लोग बैठकर पाठ करते हैं। आपको सुंदरकांड पढ़ना हो, हनुमान चालीसा पढ़ना हो, तो आप पढ़ सकते हैं बैठकर। बहुत से लोग पढ़ते रहते हैं, और यहाँ पर हनुमान चालीसा अवेलेबल भी होता है। यू कैन टिकट एंड ऊपर भी जाएंगे तो मंदिर में यहाँ सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर आप दूसरे तल्ले पे जा सकते हैं। आजा बेटा। हाँ, और यहाँ पर मंदिर है जिसमें ये हाँ राम लक्ष्मण और शबरी जी हैं। और ऊपर में दर्शाया गया है हनुमान जी मुद्रिका दे रहे हैं सीता जी को। तो ऊपर में 2 मंदिर और हैं, ये अर्जुन और कृष्ण है। ऊपर में दर्शाया गया है, मैं पीछे जाता हूँ थोड़ा सा तो मैं शायद कैप्चर कर पाऊँ। रथ पर श्री कृष्ण जी और अर्जुन, और वैसा ही कुछ यहाँ भी दर्शाया गया है। श्री कृष्ण है और अर्जुन। ये ऊपर में महिषासुर मर्दिनी, तो ये जगदम्बा की मूर्ति है यहाँ। थोड़ा लाइट आ रहा है इसमें बहुत सुंदर सी मूर्ति है। चलो हाँ, इस साइड, इस एंगल से शायद थोड़ा सा दिखाई पड़ेगा। और यहाँ पर इसका मॉडल रखा हुआ है, यू सी। अब नया महावीर ऐसा कंस्ट्रक्शन नहीं, ये शायद कैंसर हॉस्पिटल वाला, ये वैसा नहीं, ये श्री राम मंदिर अयोध्या वाला है, उसका है। हाँ। और यहाँ पर रुद्राभिषेक देखिए, यहाँ पे मेंशन है कि सभी श्रद्धालुओं से नम्र निवेदन है कि हनुमान जी को अर्पित किया गया प्रसाद नैवेद्यम को किसी अन्य भगवान को अर्पित न करें, क्योंकि वो पहले से उसका भोग लग चुका होता है। तो और यहाँ पे शिव जी हैं, पार्वती हैं, और शिवलिंग है, नंदी महाराज हैं। और हम लोग बैठेंगे यहाँ पर थोड़ी देर अभी। हाँ, यहाँ पर भी लोग हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ रहे हैं साइड में। ये दिखाइए पत्थर है। कहाँ पर? वो लंका में जो अच्छा, हाँ, और एक ये तैरता हुआ पत्थर, ये देखिए। हाँ, सिक्का डालते हैं। सिक्का कॉइन तो है नहीं मेरे पास अभी। मेरे पास अवेलेबल है। देखिए है तो चांदा मार के उस पर डालने का रहता है। हम चढ़ाए ना। अद्भुत है ये, अद्भुत है। ऐसे ही पत्थरों से राम सेतु का निर्माण किया गया था। देखिए पानी में तैर रहे हैं, ये अनबिलीवेबल। आइए बैठते थोड़ी देर। आजा बेटू। हाँ बेटा, स्टोन है, आओ आओ बेटा। कॉइंस कॉइंस तो थोड़ी देर बैठेंगे और मंदिर से कुछ इस प्रकार का दृश्य है। यहाँ पे पहले गोलंबर हुआ करता था। उधर जंक्शन है सामने। तो ये महावीर मंदिर के पहले तल्ले से कुछ
इस तरह का नज़ारा है पटना जंक्शन को देखने से। और बहुत सारे चित्र भी उकेरे गए हैं वहाँ पे। सम्राट अशोक, अशोक चक्र, अशोक स्तंभ, शांति स्तूप, महात्मा बुद्ध, बोधि वृक्ष, पटना जंक्शन। इस साइड भी है बोधि वृक्ष, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्यकालीन योगी, स्वतंत्रता संग्राम का भी है। ये एक अच्छा सेल्फी पॉइंट बन जाता है, लोग बहुत सारे लोग सेल्फी लेते हैं यहाँ से। एक तल और ऊपर जा सकते हैं हम लोग, चले क्या ऊपर? आपका चैनल देखे तो ये वाला सावन डायरी है कि सावंत डायरी? द सावन डायरीज, THE, द सावंत डायरी। द सावन डायरीज सर्च कीजिए। ये हाँ आएगा आपका भी वीडियो। हाँ आइए। आप देखिए सिर्फ। और अब हम लोग जा रहे हैं दूसरे तल्ले में। तो यहाँ पर हवन कुंड है। तो मूर्ति है जो भी ढका हुआ है, इसका अनावरण होना बाकी है अभी। और इस फ्लोर से ऐसा है नज़ारा। तिरंगा, वाह। तो यहाँ पर बेसिकली एक्चुअली बहुत से लोग, जैसे कि शादी विवाह की बात करनी है या होता है लड़का लड़की जैसे मिलना है, तो कुछ लोग यहाँ प्रेफर करते हैं क्योंकि ये मंदिर है और यहाँ फ्री एरिया भी अवेलेबल है, तो लोग आते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आप बहुत सारे फैमिलीज़ को देखेंगे। चले हो गया पूरा। इस फ्लोर से ऊपर जाने का कोई, इसके बाद आप ऊपर नहीं जा सकते। दिस इज़ द लास्ट। और हम लोग नीचे उतर रहे हैं। और ये देखिए सर में चोट लगने से बचाने के लिए, गुड। यहाँ पर लिखा हुआ है बाहर जाने का रास्ता। और मैडम बोल रही थी कि पहले गणेश जी का दर्शन करेंगे और फिर आएंगे वापस। अब गणेश जी देखिए कहाँ हैं, देखिए बाहर जाने का रास्ता, उसके बाद ये रहा निकास, ठीक। और यहाँ पर हैं गणेश जी, तो ये तो फिर निकास का मार्ग हो जाता। अब यहाँ से कैसे लौटेगा कोई? गौतम बुद्ध जी, गणेश जी। और ये यहाँ पे स्वयंवर का दृश्य है, श्री राम जी, ये नारायण, श्री सीता जी। कुछ ना कुछ लिख के भी रखना चाहिए यहाँ पे ना, ये सरस्वती जी हैं, ये राम जी हैं, ये लक्ष्मण जी हैं। क्योंकि मतलब जरूरी ये नहीं है कि बहुत लोग को सबको पता ही हो, या कोई लोग जैसे बाहर से आके विजिट करता है तो कुछ इंग्लिश में डिस्प्ले करना चाहिए लोगों को, ताकि पता चल सके कि हाँ ये भगवान है, ये लॉर्ड है।
तो शनि महाराज। कहाँ? और हाँ, ये शनि महाराज। तो चूँकि शनिवार है तो बहुत लोग दीपक जला रहे हैं। और यहाँ पर सिंदूर रखा हुआ है, आप सिंदूर ले सकते हैं टीका लगाने के लिए। क्या कर रहे हैं? अरे गोसा करना है। लीजिए टीका लगाइए। सारे लोग यहाँ से सिंदूर ले लेकर लगा रहे हैं। आईना भी है यहाँ, इसका उपयोग कर सकते हैं। यहाँ से भी दर्शन कर सकते हैं, एंट्री है ये भी एक तरह। मगर से भीड़ ज़्यादा हो तो यहाँ से निकलने में भी सहूलियत होता है। आपको ऊपर अगर नहीं जाना है तो आप सीधा इधर से ही निकल जाइए। खाना खाने का है। कौन किताब है? यहाँ पर कुछ धार्मिक पुस्तक विक्रय केंद्र भी है, धार्मिक पुस्तक विक्रय केंद्र। तो आप खरीद सकते हैं, जैसे सुंदरकांड, हनुमान चालीसा या और भी रामायण, रामचरितमानस, तो ये सारे पुस्तक अवेलेबल हैं। और अब हम लोग जाके अपने शूज़ कलेक्ट करेंगे। और बैठने की भी व्यवस्था है, आप बैठ के शूज़ पहन सकते हैं यहाँ पर। हैप्पी हैप्पी। रेल इंजन भी रखा हुआ है, नाम है इसका साबरमती का संत। जहाँ लगा उसका पीछे तरफ ये स्टीम इंजन का एक मॉडल आप देख सकते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं, यहाँ बाइक पार्क किए थे मगर धूप बढ़ गया है। जिस वक्त आए थे उस वक्त बादल हो गया था, तो संयोग की बात है बहुत आराम से आ गए। का नाम से देख के जाइएगा। क्लाउडी है मौसम। का जो वाला लगेगा वो देखा। चलिए बात। ये आ गया हमारा प्लीजर। बहुत 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 गर्म हो गया ये, बहुत गर्म। पानी है, पानी हाँ, मारिए तो इसके सीट पे। सीट पे पानी। हाँ हाँ फ्रेंड्स, तो अब हम पहुंच गए घर सही सलामत। ह्यूज ट्रैफिक एज यूजुअल, कैओटिक, जैसा कि पटना में होता है। अच्छा, आपने कभी सोचा है कि जो सिद्धार्थ बाबा जब भटक रहे होंगे तो उनको बिहार में आके क्यों बुद्धत्व प्राप्त हुआ? ये सोचने वाली बात है। इस कैओटिक एनवायरनमेंट में अगर कोई शांति प्राप्त कर सकता है तो वो ईश्वर तुल्य है। ईश्वर तुल्य नहीं, वो ईश्वर ही है। और ये आज के डेट में भी सच है, उतना ही सच है जितना कि उस टाइम गौतम बुद्ध के टाइम में रहा होगा। तो ये हालात हैं कुछ। आप मतलब इट्स टोटली अनप्रिडिक्टेबल। आप अच्छे खासे रोड में मतलब जा रहे हो, कहीं भी गड्ढा आ जाएगा, कहीं भी लोग लेफ़्ट ले लेंगे, कहीं भी लोग राइट ले लेंगे। इट्स टोटली अप टू यू, आप उसको कैसे हैंडल करते हैं। मतलब इस तरह की अव्यवस्थाएं तो लगभग सारे शहर में है। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि ये पटना कुछ विशेष है, यहीं पे ऐसा होता है। मतलब मैं ऐसा नहीं कह सकता और ना ही ऐसा कह रहा हूँ, बट अन्य जगहों पे भी। बट यहाँ पर कुछ इतना ज़्यादा है, इट्स टोटली अनकंट्रोल्ड। मीन्स लाइक मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लोग में भी ऑफेंसिव हो जाएं या कुछ, बट दैट इज़ द रियलिटी। अनलेस एंड अनटिल यू विल टेक थिंग्स एज इट इज़, यू वोंट फाइंड एनी सॉल्यूशन फॉर इट। तो ये तो हालात हैं और ये बहुत बहुत मुश्किल है। और ट्रैफिक उतना आपको इशू नहीं करेगा जितना कि हॉकिंग इशू करता है। कोई भी लोग आराम से गाड़ी नहीं चला रहे। आप खाली रोड पे इन्हें छोड़ दो, ट्रस्ट मी, ये खाली रोड पे ये लोग हॉन्क कर रहे हैं। यहाँ सामने ही बाईपास है, मैं आपको शो कर दूंगा। मतलब आगे पीछे कोई गाड़ी नहीं है, दूर दूर तक गाड़ियाँ नहीं है, वो फिर भी वो हॉर्न दे के चला रहे हैं। मतलब सिग्नल है, वहाँ पे खड़े हैं, हॉन्क कर रहे हैं। आगे कोई गाड़ी है, पीछे से हॉन्क कर रहे हैं। अरे भाई, तुम्हारे हॉन्क करने से वो आगे क्या मतलब, वो हवाई जहाज़ थोड़ी बन जाएगा।
बट तो वो चारों तरफ से जो नॉइज़ है, ये जो एक वो इतना इम्पैक्ट करता है कि आपको पूरा डिस्टर्ब कर देगा वो। एटलीस्ट मतलब 30-40 मिनट्स आप घर आने के बाद भी आप काम नहीं हो सकते। मतलब ये बिल्कुल आपको स्थिर नहीं होने देता बिल्कुल आधे एक घंटे तक। अगर आप यहाँ बाहर जाते हैं तो आपको फिर जैसे आप घर से निकले थे उस हालात में वापस आने के लिए आपको टाइम लगता, अच्छा खासा टाइम लगता है। तो खैर आज की मेरी यात्रा महावीर मंदिर की तो हो चुकी है, दर्शन बहुत अच्छे से हुआ। चूँकि हम लोग लेट पहुँचे थे आफ्टर 12, तो हो सकता है इसके कारण भीड़ कम थी। हाँ, मगर फिर भी और टाइम तो लगा, भीड़ मिली। बट जनरली ट्यूसडे को और सैटरडे को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। हम लोग ऊपर के तल्ले पर भी विज़िट किए और फिर नीचे आए। बट वही एक ही इशू था, ट्रैफिक, और जो सुबह में बुकिंग की परेशानी भी। और एक और इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ है आज कि बिटिया ने चाबी उठा के जाके डोर के उसमें लगा दिया और हम लोग परेशान हो रहे हैं। कैब बुकिंग वाले वो हो नहीं रहे थे, ड्राइवर कैंसिल कर रहे थे बार बार। ऑटो बुक करी तो उसने बोला कि मैं आपको कर गैया के साइड ड्रॉप करूँगा। अब भाई कैसे कोई रेलवे स्टेशन को क्रॉस करे, कहाँ ब्रिज, वो मुझे उतना आइडिया है भी नहीं। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि अपनी स्कूटी से जाएं। और ये स्कूटी भी खैर वो मतलब स्टे सेफ, स्टे ट्यून, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बाय।